अपने शिष्यों को दे डाली। इसके बाद फिर भी लोग अल्पज्ञ होने लगे, फिर भी उनके अंदर उसको भी धारण करने की क्षमता नहीं होने लगी। तो फिर चिंता हुई, तो वह वाल्मीकि जी को अब चिंता हो रही है। तो वाल्मीकि जी ने विचार किया क्या किया जाए। तो वही वाल्मीकि जी श्री तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति, रामचंद्र कथा साध्वीं भाषा रूपां करिष्यति। भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि वाल्मीकि जी साक्षात तुलसीदास जी के स्वरूप में प्रकट हुए और वही वाल्मीकि रामायण श्री रामचरितमानस के रूप में प्रकट हुए। भक्तमालकार श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, कली कुटिल जीवनी स्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भये। कली कुटिल जीवनी स्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भये। त्रेता काव्य निबंध करव सतकोटि रामायण, त्रेता काव्य निबंध करव सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि जिन होत परायण। एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि जिन होत परायण। अब भक्तन सुख दैन बहुरे बपु धरि लीला विस्तारे। अब भक्तन सुख दैन बहुरे बपु धरि लीला विस्तारे। संसार असार के पार को सुगम रूप नौका लयो। संसार असार के पार को सुगम रूप नौका लयो। कलि कुटिल जीवनी स्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीवनी स्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। इधर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रकट हो रहे हैं, उधर संत भगवान प्रकट हो रहे हैं। महाराज जी ऊपर आए, ऊपर आए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान भगवान की जय। भागवत में वर्णन आता है कि महत्तम, संतों के लिए विशेषण दिया महत्तमांतर, माने इनके अंदर एक ऐसा गुण होता है कि ये अपने आप कृपा करते हैं, इनकी कृपा करने की आदत होती है। तो जैसे वाल्मीकि जी
कृपा करके यहाँ तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और साथ साथ महाराज जी भी प्रकट हो गए। अब यहां पर श्री नाभाजी महाराज ने जो वर्णन किया है, भविष्य पुराण के अनुसार वर्णन किया है। भविष्य पुराण में जो लिखा कि वाल्मीकि जी साक्षात आए, तो नाभाजी भी कहते हैं यही बात कि वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। अब ये क्यों प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, इसकी अनेकन कथाएं हैं, अनेक संतों के अनेक विचार हैं, लेकिन कुछ अपन विचार करते हैं। एक बार की बात है, वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा गया है। वेदों के बाद अगर किसी कविता की रचना हुई है तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, इसलिए उसे आदि काव्य कहा जाता है। उसके पहले कोई काव्य नहीं हुआ करते थे, उसके बाद ही सब काव्य हुए। और श्री वेद व्यास जी के अंदर जो 18 पुराण और ये सब लिखने की जो क्षमता आई, तो वो भी वाल्मीकि रामायण का पाठ कर करके उन्हें वह मेधा प्राप्त हुई, जिसके कारण उन्होंने 18 पुराण और पंचम वेद महाभारत का वर्णन किया। तो वाल्मीकि जी ने लिखा, क्या लिखा? वाल्मीकि रामायण। और उन्हीं दिनों की बात है, त्रेता काल की, राम जी के राज्य काल की। तो वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण लिखी और हनुमान जी महाराज ने हनुमान नाटकम नाम का एक ग्रंथ लिखा। अब हनुमान जी के ग्रंथ जो था वह नाटक शैली में था, तो उसको उन्होंने हनुमान नाटकम का नाम दिया। अब एक बार हनुमान जी गए कहाँ? वाल्मीकि जी के आश्रम में। तो उन्होंने विचार किया क्यों ना अपनी रामायण भी लेकर चलें। तो लेकर गए। वहां जाकर, क्योंकि संतों को प्रसन्नता होती है, भगवान का चरित्र पढ़कर सुनकर, तो किसी संत ने लिखी हो तो और आनंद आता, तो इनको बहुत प्रसन्नता होगी, यह कारण से वह लेकर के गए। अब वाल्मीकि जी ने उसको पढ़ा भी, पढ़ करके इतने आनंद विमुग्ध हो गए, इतने आनंद विमुग्ध हो गए कि क्या बताएं, वाल्मीकि जी नाचने लगे खुशी में। वो इतने नाचे कि हनुमान जी भूल गए और इतने प्रसन्न हुए। हनुमान जी बोले कि आप वरदान मांगिए हमसे, आप जो चाहते हैं मांग लीजिए। अब यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक विषय वर्णन किया है उत्तर कांड में कि नित्य जग होई धर्म सब केरी। 4 युग हैं, चारों युग का प्रभाव हृदय में हर व्यक्ति के, पापी हो या पुण्यात्मा, हमेशा उनके हृदय में प्रकट होता है। तो अभी इनके सतयुग का भाव चल रहा था इनके मन में कि दूसरे की अच्छी संपत्ति देख करके प्रसन्न होना, और दूसरे ही क्षण कलयुग का भाव आ गया, ईर्ष्या आ गई। तो वाल्मीकि जी ने वरदान मांगा। सोचने लगे, पहले विचार किया कि अगर लोग इसे पढ़ेंगे तो अपनी कहानी को तो कोई नाम ही नहीं देगा, भूल जाएंगे सब। तो इस कारण से अपनी वाल्मीकि रामायण की ख्याति ज्यादा हो, इसलिए उन्होंने वरदान मांगा कि आप इसको सागर में डुबा दीजिए। अब हनुमान जी ने वचन दे रखा है कि आप जो मांगेंगे हम देंगे। हनुमान जी को क्या पता था ऐसा भी मांग सकते हैं। तो मांगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम वचनबद्ध हैं, हम डाल देंगे, परंतु हम आपको श्राप देते हैं, आपने जो किया वो अच्छा नहीं किया। आपको कलयुग में चलकर एक बार पुनः अवतार लेना पड़ेगा और भाषाबद्ध होकर के इसी कथा को पुनः विस्तार करके लोगों तक पहुंचाना होगा। एक कारण यह है, बाद में कुछ ऋषियों ने शोध किया तो सागर से कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त हुआ, लेकिन पूरी रामायण प्राप्त हनुमान जी की नहीं हुई। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रूप में इनका अवतार होता है।
बुंदेलखंड क्षेत्र, जिला बांदा, गांव राजापुर, कालिंदी नदी के तीर पर, कालिंदी नदी के किनारे पर इनका प्राकट्य होता है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। विक्रम संवत 1554 विक्रम संवत की बात है, अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं। तो 1554 में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का प्राकट्य होता है। और कैसे होता है? राजापुर गांव है, पिताजी का नाम है आत्मदेव दुबे और माता हुलसी। पिता आत्माराम जी दुबे और माता हुलसी जी के गर्भ से इनका प्राकट्य हुआ। लेकिन जो योग था, जिस योग में इनका जन्म हुआ, वो बड़ा अशुभ था। अबुध नाम का योग था ज्योतिषियों के अनुसार। उस अशुभ योग में जो जन्म लेता है, वह बालक अपने कुल खानदान को नष्ट कर देने वाला होता है, ऐसा ज्योतिषियों का मानना है। श्रावण का महीना था, शुक्ल पक्ष था, सप्तमी तिथि थी। माता हुलसी ने जन्म दिया। जन्म देते ही हाहाकार हो गया, क्योंकि इनके मुख में 32 दांत ऑलरेडी पहले से थे। दांत बाद में नहीं आए, इनको गर्भ से ही दांत थे, जन्म से ही दांत इनके मुख में पूरे थे। और बच्चा जब बालक जन्म लेता है तो रोता है, ये रोए नहीं, इनकी विशेषता ये थी, ये राम बोले। तो राम बोलने के कारण इनका नाम ही राम बोला हो गया। क्या? राम बोला, बालक राम बोला। अब ज्योतिषियों को पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। पिताजी ने ज्योतिषियों को बुलाया और बुला करके शोधन कराया। तो ज्योतिषी तो कहने लगे, महाराज ये तो आपके कुल को नष्ट कर देने वाला होगा। पिताजी घबरा गए, क्या करें? तो उन काल में अगर ऐसे कोई बालक उत्पन्न होते थे तो उनको फिकवा दिया जाता था, जंगल में फेंक देना, नदियों में फेंक देना, ऐसा काल रहा। तो माता हुलसी तक यह बात पहुंच गई। माता हुलसी का स्वास्थ्य बड़ा खराब था और उन्होंने सोचा कि मेरे बालक को नष्ट ना करा दें। इस कारण से उन्होंने अपनी दासी चुनिया को बुलाया। ये बड़े धनाढ्य थे, राजापुर के बड़े धनाढ्य थे, श्री आत्माराम जी दुबे। बड़ा संपन्न परिवार था उस गांव के, यूं समझिए मुखिया थे। तो माता हुलसी ने अपनी दासी चुनिया को बुलाया और अपने बालक को सौंप दिया कि हे सखी, आज से तू इसकी मां है और इसे ले जा, इसको संभाल। तो ऐसा चुनिया दासी तो वहां से निकल गई और माताजी का शरीर पूरा हो गया, माताजी शांत हो गई। अब चुनिया दासी वहां से निकल कर आई अपने ससुराल। ससुराल में आकर उसने लालन पालन किया। गोस्वामी तुलसीदास बालक राम बोला की आयु लगभग 5 वर्ष हो गई। 5 वर्ष की आयु तक चुनिया दासी ने इनका लालन पालन किया। फिर एक दिन चुनिया दासी भी चल बसी। भगवान जिसे अपनी शरण में लेना चाहते हैं ना, उसे चारों ओर से विपत्ति देते हैं, चारों ओर से कोई सहारा उसके लिए नहीं छोड़ते।
तो चुनिया दासी भी यहां रामधाम चली जाती है। अब उस गांव में हाहाकार होने लगा। अरे जन्म लेते ही मां को खा गया, इसके बाद जिसने लालन पालन किया उसको खा गया, हमको लगता है कि अपने पूरे गांव को खा जाएगा। तो लोगों ने बहिष्कार कर दिया, कोई खाने को नहीं देता, कोई पीने को नहीं देता। बालक राम बोला, कहाँ जाए, किससे कहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने हृदय की पीड़ा विनय पत्रिका में लिखी है। चाटत रहो स्वान पातर जिमी, कबहू न पेट भर्यो। जैसे कुत्ता जूठी पत्तल चाटते हुए घूमता है ना, वैसी दशा। ऐसा तुलसीदास जी नहीं करते थे, परंतु स्थिति वैसी थी। कोई भी एक रोटी का टुकड़ा नहीं देता था। किसी घर के सामने खड़े हो जाए तो घर के दरवाजे बंद हो जाया करते थे। तब पार्वती जी का और शंकर जी का झगड़ा हो गया। माता पार्वती जी ने कहा कि देखिए, अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो हम कृपा करेंगे। तो शंकर जी बोले, ठीक है, आप तो अन्नपूर्णा है ही। तो मां अन्नपूर्णा एक स्त्री का रूप धारण करके आती हैं और बढ़िया खीर बनाकर लाती हैं और उन्हें खिलाती हैं। अब गांव में कुछ समय बीता तो बालक राम बोला थोड़ा हट्टा कट्टा होने लगा। तो लोगों की धारणा और बदल गई। अरे इसे कोई एक रोटी का टुकड़ा नहीं देता, फिर ये इतना मोटा कैसे हो जा रहा। तो लोगों ने चौकसी लगा दी, देखो कौन है जो इसे खाने पीने के लिए देता है, पकड़ो उसे, सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा उसका। मध्य रात्रि की बात है, माता अन्नपूर्णा आई, बालक राम बोला को पवाया खीर का पात्र लेकर। तो उसी बीच में गांव वाले लोगों ने उन्हें घेर लिया। मां पार्वती वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। अंतर ध्यान होने के बाद भगवान शिव से आकर फिर झगड़ा करती हैं। अब यहां पर बालक राम बोला कि आयु 8 वर्ष की हो जाती है, झगड़ा की अब आपको जाना पड़ेगा और कृपा करनी पड़ेगी। अगर आज लोगों के हम हाथ लग जाते तो हमारी तो सारी पोल खुल जाती। तो शंकर जी आए, श्री नरहरियानंद जी महाराज, जो साक्षात सनकादिक ऋषियों का अवतार है, उनको आकर आदेश दिया कि जाओ अमुक गांव में एक राम बोला नाम का बालक है, उसे लेकर आओ, उसे दीक्षा दो और उसे अपना शिष्य बना करके उसका पठन पाठन स्वाध्याय आगे कराओ। उसके द्वारा जन कल्याण बहुसंख्यक रूप से होना है। तो श्री नरहरियानंद जी चित्रकूट से आए और बालक राम बोला को लेकर गए। चित्रकूट में इन्होंने उन्हें दीक्षा संस्कार दिया, जनेऊ कराया और यहां से उनका नाम रख दिया तुलसीदास। बोलिए श्री तुलसीदास जी महाराज की। तुलसीदास नाम दिया। नाम देने के बाद फिर इन्हें चिंता हुई कि इनका अध्ययन कराया जाए, तो बनारस लेकर गए। बनारस में श्री शेष सनातन जी महाराज की पाठशाला में इन्हें प्रवेश कराया, उनके सानिध्य में दिया और वहां इन्होंने थोड़े ही समय में सब कुछ अध्ययन कर लिया। 8 साल में ये पाठशाला गए हैं और 12 साल तक ये परफेक्ट हो गए। क्या कहते हैं?
इसके बाद जो शेष सनातन जी महाराज थे उनका देहांत हो गया, पाठशाला शून्य हो गई। और उसी बीच में एक ब्रह्म पिशाच ने वहां पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उस ब्रह्म पिशाच विद्यार्थियों को क्या करता, उठा के पटकता और दुनिया भर के काम करता। अब एक बच्चे को ज्यादा त्रास देता हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की वहां पर लिखा और उसके द्वारा उस ब्रह्म पिशाच का उद्धार किया। इसके बाद उनका मन वहां नहीं लगता, क्योंकि गुरुजी रहे नहीं। वहां से फिर चले, पुनः चित्रकूट आए तो यहां पर पता चला गुरुजी नरहरियानंद जी भी नहीं रहे। फिर क्या करें, तो फिर अपनी जन्मभूमि आए। जन्मभूमि कहाँ? राजापुर में। अब राजापुर में लोग आए, पता चला वो बालक आया है श्री आत्माराम दुबे जी का। वहां भी पिताजी तब तक नहीं रहे थे, पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया था, घर भी जो था वो खंडर हो चुका था। तो एक उसी कालिंदी नदी के किनारे पर इन्होंने, गांव वालों ने एक झोंपड़ी बनाई इनके लिए, और उसी झोंपड़ी में ये रहने लगे। कुछ लोग आते दो चार तो उनको कथा श्रवण कराते, लेकिन वही अरे राम बोला है, राम बोला है, ऐसा नाम। इसलिए संतों ने कहा तुलसी तहां न जाइए जन्म भूमि के ठाव, ज्ञान ध्यान पूछे नहीं धरे पुरानो नाव। कोई कितना ही बड़ा सिद्ध हो जाए फिर भी अपनी जन्मभूमि पर उसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उसकी योग्यता का आकलन नहीं लगाते, वो पुराने नाम से बुलाते हैं। अब गोस्वामी जी की पात्रता को यहां नहीं आकलन किया जा रहा है। राम बोला वही पुराने नाम से। अब कथा इनकी धीरे धीरे चलने लगी, गर्दी बढ़ने लगी। तो एक नदी उस पार से एक ब्राह्मण कन्या आती थी जिसका नाम था रत्नावती। उसने गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा सुनी और वह विमुग्ध हो गई और वह कहने लगी कि मैं विवाह इनसे ही करूंगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा देखो हम विवाह करने वाले नहीं हैं, हम विवाह नहीं करेंगे, परंतु उसकी जिद, अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तो लोगों ने कहा महाराज किसी के प्राण बचाने के लिए अपना संकल्प तोड़ देना कोई बुरी बात नहीं है। तो लोगों की बात मानकर तुलसीदास जी ने विवाह कर लिया। इनका विवाह 1583 में हुआ। अब 4-5 महीने के बाद उनका भाई आया, तुलसीदास जी घर में थे नहीं और वो लेकर चला गया। अब 4-5 महीने में इनका प्रेम पत्नी में बहुत ज्यादा हो गया था, तो ये रह नहीं पाए और ना रहने के कारण ये उनके पीछे किस रास्ते से गई उसी रास्ते में चल पड़े। शाम को ले गया था, अब इनको जाते जाते वहां रात हो गई। अब नदी में कुछ मिला नहीं तो लोग कहते हैं कि एक मुर्दा बह रहा था तो उसके सहारे नदी पार किए। इतने व्याकुल थे कि समझ ही नहीं पाए हम किस चीज पर चढ़े हैं। वहां पर दरवाजा बंद था तो इन्हें पता था अपनी पत्नी का कमरा कौन सा है। तो वहां सुना है कि सांप लटके हुए थे, तो उनका सहारा लेकर खिड़की के माध्यम से ससुराल में अंदर प्रवेश किए। अब जैसे ही रत्नावती ने इनको देखा, रत्नावती का पारा चढ़ गया। अरे जो व्यक्ति सुबह होने की प्रतीक्षा ना कर पाया वो कितना अंधा होगा। और उसने फटकार लगाई गोस्वामी तुलसीदास जी को, लाज नावत आपको दौरे आए साथ, दिग दिग ऐसी प्रीति को
कहा कहूं मैं नाथ। आपको लज्जा नहीं आती जो पीछे पीछे दौड़े चले आए? अरे ऐसी प्रीति को धिक्कार है, इसके विषय में मैं क्या कहूं। अरे हाड़ मास की देह ममता में जितनी प्रीति, तिसुआधि जो राम प्रति अवश्य मिटे भव भीति। अरे मेरा हाड़ मास का शरीर, इसमें आपका इतना प्रेम, अगर इससे आधा भी भगवान में हो जाता तो ये जन्म मृत्यु का बंधन ही छूट जाता। वो स्वामी तुलसीदास जी को बुरा लगा, अरे जिसके लिए अपन इतनी मेहनत करके यहां तक आए, वो अपने प्रेम का वो तो वैल्यू दे नहीं रहा और उसका उल्टा अपने कोई ज्ञान दे रहा, तो बहुत बुरा लगा। तत्काल इनकी प्रीति वहीं पर खत्म हो गई, वो वहां से भागे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी को इस प्रकार की डांट लगाने के बाद रत्नावती को भी बड़ा दुख हुआ और उसने अपना शरीर को छोड़ दिया। उसी समय तुलसीदास जी वहां से आए, पुनः चित्रकूट आ गए, फिर कुटिया में नहीं गए वापस, चित्रकूट में आए तो वहां पर ग्रस्त वेश का त्याग करके, उस समय वहां पर देव मुरारी देवाचार्य जी महाराज बड़े सिद्ध महात्मा थे, उनसे विरक्त वेश लिया। विरक्त वेश लिया, मंत्र पहले ही ले चुके हैं। विरक्त वेश देव मुरारी देवाचार्य जी महाराज से लिया। फिर पुनः काशी गए, काशी में रह करके कुछ काल बिताया और वहां पर श्री हनुमान जी महाराज से भेंट हुई। अब वो कैसे हुई? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 80 घाट पर रहते हैं और जब शौच के लिए जाते हैं तो अपने वहाँ एक रीति है, एक नियम है कि शौच जब जाना चाहिए तो वहाँ से कुछ जल बचाकर लाना चाहिए। तो वो जल बचाकर लाते थे और एक पेड़ की जड़ में उसे डालते थे। अब योग की बात, उस पेड़ में एक प्रेत का निवास था, वहां पर प्रेत रहता था। अब प्रेत गंदी चीज ही खाता पीता है, उसे आप 56 भोग लगाओगे वो नहीं खाएगा, वो गंदी चीज खाएगा। तो वो उस पानी से उस प्रेत की तृप्ति होती थी। एक दिन की बात है, तुलसीदास जी महाराज भूल गए कि पानी लेकर आना है। जब उस पेड़ के पास आए लौटकर तो याद आया हो तो पछतावा किए तो प्रेत प्रकट हो गई और बोला कोई बात नहीं, आज तुम नहीं लाए। अरे तो बोले तुम हो कौन? हम तो जानते ही नहीं। बोले कि हम वही हैं जिसको आप रोज पानी पिला। अरे हम तो पानी यहाँ डालते थे, पिलाते थोड़े थे, कि आप भले डालते थे लेकिन हम पीते थे। हम आपको वरदान देने आए हैं, आपके आज पानी ना लाने की वजह से हम नाराज नहीं हैं, हम आपको वरदान देने आए हैं, मांगिए क्या चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में संसार तो भरा नहीं था, तो धन दौलत मांगते। बोले कि अगर देना ही चाहते हो तो भगवान का दर्शन करा दो। तो प्रेत ने अपना माथा ठोका, बोला अरे हमसे धन दौलत वैभव मांगो, क्या चाहिए वो मांगो, अब भगवान के दर्शन हम कैसे करा दें? तो वो अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। अगर देना ही चाहते हो तो भगवान का दर्शन करा दो। तब प्रेत ने कहा जब इतना ही आप जिद कर रहे हैं तो ठीक है, हम आपको एक रास्ता जरूर बता सकते हैं। बताओ। कि आप जब कथा सुनाते हैं तो आपके श्रोताओं में एक व्यक्ति आता है, सबसे वृद्ध, लगता है इसको कोढ़ हुआ है, एकदम जर्जर गंदी सी ड्रेस पहने हुए, और माने लोग उससे घृणा करें, ऐसी स्थिति में उनके चरण पकड़ लेना। वो सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। महाराज वो हैं कौन? तो वही तो हैं श्री हनुमान जी महाराज। उनके चरण पकड़ लो, आपका काम बन गया।
अब गोस्वामी तुलसीदास जी कथा स्टार्ट किए तो सबसे पहले आके बैठते और जब सब चले जाते कथा पूरी होने के बाद फिर उनका जाने का नियम होता। आज तुलसीदास जी को पता चल गया ये कौन है, तो तुलसीदास जी ने तुरंत उठ करके कथा पूरी होते ही उनके पांव पकड़ लिए। बोले अब आपको कृपा करनी पड़ेगी। बोले भैया हमसे घृणा नहीं लगती, कैसी दुर्गंध आ रही है हमारे शरीर से, वस्त्रों से दूर रहो। व्यास भगवान का स्वरूप होता है, आपको हमसे बच के रहना चाहिए। बोले बच के तब तक रहना चाहिए जब तक बोध ना हो, और जब पहचान हो जाए तो चरण पकड़ लेने में ही भलाई है। अब आप अपने स्वरूप में आ जाइए। तो हनुमान जी महाराज वहां प्रकट हो गए। अब हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, बोले राम जी का दर्शन कराओ। अब राम जी का दर्शन कराओ तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, लेकिन यहां नहीं होगा तो कहां होगा, चित्रकूट चलो। तो चित्रकूट फिर पुनः आए। अब चित्रकूट में साधना किए, चलते 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 काफी समय बीता। तो राम जी आए राजकुमार के वेश में, राम जी और लक्ष्मण जी दोनों ही घोड़े पर सवार होकर। तुलसीदास जी देखते रहे लेकिन समझ नहीं पाए कि ये भगवान है। एक मौका हाथ से छोड़ दिया, फिर दुखी हुए, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। हनुमान जी महाराज बोले हुआ तो था, क्यों नहीं चरण पकड़ लिए, कि हम समझ ही नहीं पाए, जब हम समझेंगे तब ना उनके चरण पकड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार फिर मौका आएगा। तो एक दिन की बात है, चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे थे और उसी बीच में भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी महाराज आ गए। आए आए तैसे ही अब ये चंदन घिसना तो भूल गए तो वैसे स्तंभित हो गए। तो राम जी क्या किए, उस चंदन को उठा करके अपने मस्तक पर लगाए। अब हनुमान जी महाराज को पुनः चिंता हुई, अब की बार मौका ना निकल जाए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बात। तो तुरंत एक पक्षी का रूप धारण किया, सुख का, तोता का, पोपट, और बोले यही राम जी हैं। ये दोहा जो अभी बोला था, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। ये श्री हनुमान जी महाराज ने बोला। बाबा जी लिख रहे हैं, तुलसीदास पे कृपा किए हनु, तोता रूप धरे आप, राम लखन की दी पहचान, दरस दिए चुपचाप। राम लक्ष्मण जी की पहचान श्री हनुमान जी ने बताई, तब पहचाने तो चरण पकड़े, साष्टांग प्रणाम किया। इस प्रकार से जब गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर हनुमान जी महाराज ने कृपा करी, तो क्यों नहीं हम सब पर कृपा करेंगे। जो हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे नाथ, कब हो कृपा तुम्हारी हनुमंत, कब हो कृपा तुम्हारी, मैं पापी अभागी दीन पर, कब हो कृपा तुम्हारी। हे ईश्वर, हे नाथ, आपको कृपा हम पापी जीवों पर कर देनी चाहिए। हे प्रभु मुझे बता दे, चरणों में कैसे आऊं,
की बंधनों से अजी मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दे, चरणों में कैसे आऊं, माया की बंधनों से अजी मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता, मैं ना जानूं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, ना जानूं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दे। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, अब गुण भरा हृदय में, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दे, हे प्रभु मुझे बता दे। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी का दर्शन कराया, फिर भगवान की आज्ञा से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज काशी आ गए और मानस लिखना आरंभ किया। श्री रामचरित मानस अब लिखते, दिन में लिखते, रात में वो लिखावट सब चोरी हो जाती, गायब हो जाती। 7 दिन तक यही प्रोग्राम चलते रहा, दिन में लिखते रात को गायब, दिन में लिखते रात को गायब। तो एक दिन बड़े दुखी हो गए और भगवान विश्वनाथ से हट कर बैठे कि ये गलत हो रहा है, हम आपकी आज्ञा से लिख रहे हैं और हम लिखते हैं और चोरी हो जाता है माल। तो भगवान विश्वनाथ प्रकट हुए और बोले, वो चोर कोई और नहीं है, हम स्वयं हैं। लेकिन पहले बात को समझिए, आपको मानस यहां पर नहीं लिखना है, जहां राम जी का प्राकट्य हुआ है
वहीं लिखना है। तो आप चलिए अयोध्या। अब वहां से गोस्वामी जी तुलसीदास जी अयोध्या आए और जो भगवान शिव ने जो चोरी किया था वो सारे सातों श्लोक जो मानस के मंगलाचरण में जो फर्स्ट नंबर आते हैं 7, वो सातों श्लोक वापस किए। अयोध्या आए। अयोध्या आकर के संबत 1631 संबत 1631 करहु कथा हरि पद धरि सीसा। संबत 1631 संबत 1631 करहु कथा हरि पद धरि सीसा। करहु कथा पद धरि सीसा। संबत 1631 में, विक्रम संबत 1631 में राम कथा का गायन शुरू किया। लेकिन इससे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संपूर्ण तीर्थाटन किया। 2 बार पूरा भारतवर्ष को, उस समय भारतवर्ष की सीमाएं जो आज की स्थिति में है वो नहीं थी। मानसरोवर भारत में ही आता था, ये अफगानिस्तान अफगानिस्तान कुछ नहीं था, एकमात्र भारतवर्ष था। तो संपूर्ण भारतवर्ष की 2 बार परिक्रमा किए। प्रयागराज में श्री भरद्वाज जी के द्वारा कथा सुने। नीलांचल उत्तर में जाकर काकभूषुंड जी के द्वारा कथा सुने। इस प्रकार से संपूर्ण भूमंडल गुप्त प्रकट संतों का दर्शन करते करते अयोध्या में आए हैं और अयोध्या में 1631 में आकर कथा प्रारंभ कर रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने कथा प्रारंभ करने से पहले राम नाम का कितना जप किया है, इस बात को ध्यान में रखें। राम नाम की 9 नौका भरी हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। नौका मतलब नाव। अब एक नाव में कितने राम नाम आते हैं? संतों ने कहा है कि 99 करोड़ 99 लाख 99,999 बार राम नाम का जप कर लेने पर कितना हो गया? 99 करोड़ 99 लाख 99,999 कितना हुआ? 1 अरब। 1 अरब में 1 कम। 1 अरब में 1 कम। इतने जप संख्या की एक नौका होती है। ऐसी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 9 नौका भरी। इसके बाद मानस लिखी। तो इतने बड़े महात्मा ने इतना राम नाम जप करके लिखी। और उसी राम नाम का फल है कि आज इतने लोग श्री रामचरितमानस से लाभान्वित हो रहे हैं। तो राम नाम का
लेकर के बैठो। तो सेवा प्रधान और राम नाम उसके साथ। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 9 नौका भरी। आप रामचरितमानस में से कोई भी चौपाई की गवेषणा करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, तो आपको एक भी चौपाई ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें राकार, माकार, साकार या ताकार कोई अक्षर ना हो। हर चौपाई में आपको इन 4 अक्षर में से कोई ना कोई एक अक्षर अवश्य मिलेगा, केवल 4 चौपाइयां छोड़कर। पूरी मानस में 4 चौपाइयां ही ऐसी हैं जिनमें श्री सीताराम जी के दोनों में से ही किसी के नाम का एक भी अक्षर नहीं है। इसलिए रामायण का पाठ करने का भी उतना ही महत्व है जितना कि राम नाम का है। तो रामायण का पाठ करो, सब कुछ संभव है। इसके विषय में आगे बात करते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 2 साल 7 महीने कुछ समय में रामायण लिखी है। लिखने के बाद अब भगवान की प्रेरणा हुई कि नहीं, अब इसका विकास होना चाहिए। अब इसका विकास होना चाहिए। तो विकास कैसे होगा? तो बोले चलो काशी। फिर काशी चलो। गोस्वामी जी काशी आए तो काशी में पता चला कि तुलसीदास जी ने एक रामायण लिखी है, नाम दिया है रामचरितमानस। और कौन सी भाषा में है? कि हिंदी में है। हिंदी में है तो सारे विद्वान इस बात का खंडन करने लगे, नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है। सारे धर्म ग्रंथ हमारे संस्कृत भाषा में हैं और इन्होंने एक ये हिंदी भाषा में लिख करके हमारे धर्म ग्रंथों का, शास्त्रों का अपमान किया है। विरोध होने लगा। कोई भी इनकी मानस को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं। विरोधाभास होने लगा। तो उस काल में एक काशी में विद्वान थे श्री मधुसूदन पाद सरस्वती जी। ये ब्रह्मवादी थे, ये निराकार को मानने वाले थे। साकार में इनका इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन एक बार वृंदावन गए तो वहां से साकार का, निराकार को छोड़ दिया और साकार में आ गए। उनके पास आए कि आप इस समय सबसे बड़े विद्वान हैं, अगर आप कहते हैं तो हम लोग इस ग्रंथ को मान्यता दे देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम पहले इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ही कुछ डिसीजन लेंगे, तो आप इसको छोड़कर जाओ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण वहां पर रखी गई। उन्होंने उसको विस्तार से पढ़ा और पढ़ने के बाद जब अगले दिन सभी विद्वान आए, बोले महाराज आपने क्या इसमें देखा, आपका मत क्या है? तो सभी एक श्री मधुसूदन पाद सरस्वती जी कहने लगे, आनंद कानने हस्मिन जंगमस तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। अरे विद्वान ब्राह्मणों, ये तुलसीदास है ना, ये चलता फिरता तुलसी का पौधा है। और इन्होंने जो रामायण लिखी है, जो तुलसी के पौधा में जो आप लोग क्या कहते हैं मंजूरा, जो तुलसी के पौधा में जो मंजूरा लगता है वह ठाकुर जी को अतिशय प्रिय होता है, लेकिन कड़क नहीं, कोमल कोमल होना चाहिए, जिसको फूल कहते हैं। जो फल आ जाए, जो कड़क हो जाए, वो नहीं होना। तो वो ठाकुर जी को अतिशय प्रिय है। तो ये तुलसीदास रूपी तुलसी के पौधा में ये मंजूर रूपी रामचरितमानस आई है। रामचरितमानस रूपी ये मंजूरी है। और इस मंजूरी पर श्री राम जी जैसे भौरा फूल का आस्वादन करता है मंडरा करके,
वैसे ही राम जी इसका आस्वादन करते हैं। कविता मंजूरी भाति राम भ्रमर भूषिता। राम जी इस पर दिन रात भ्रमर करते रहते हैं, मंडराते रहते हैं। तो उनको बात पटी नहीं, बोले नहीं, हम नहीं मानेंगे। तो कैसे मानेंगे कि अब विश्वनाथ जी पर छोड़ दो, अब भगवान विश्वनाथ ही इसका निर्णय करेंगे। राज्यसभा लगी, राजा ने कहा क्या चाहते हो? कि हम ऐसा चाहते हैं कि रामायण को विश्वनाथ जी के मंदिर में सबसे नीचे रखी जाए, वेद पुराण सब उनके ऊपर रखे जाएं। अगर ये भगवान को इतनी प्रिय है तो ये कुछ स्वरूप देखने को मिलेगा। तो कहा ठीक है, रख दिए। मंदिर बंद कर दिया गया, पहरा ऐसा लगाया कि परिंदा भी पर ना मार सके। राजा का शासक बड़े बड़े सेनापतियों को नियुक्त किया मंदिर की सुरक्षा में कि कोई भी अंदर ना जा सके, इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की। फिर सुबह भोर में मंत्रोच्चारण के साथ भगवान विश्वनाथ का जब मंदिर खुला तो जो मानस सबसे नीचे रखी थी वहां पर चमत्कार देखने को मिला कि वो सबसे ऊपर है और सारे धर्म ग्रंथ सबसे नीचे हैं, सबके ऊपर मानस, और उन पे भगवान शिव का हस्ताक्षर। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें जो लिखा है वह सत्य है। शिवम मतलब कल्याणकारी है और सुंदर है। देखिए सत्य होता है लेकिन जरूरी नहीं है कल्याणकारी हो, जरूरी नहीं है कि सुंदर हो। सत्य होता है लेकिन सुंदर हो, कल्याणकारी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। वह सत्य भी होता है, कल्याणकारी भी होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सुंदर हो। जैसे डॉक्टर औषधि देता है तो बहुत सी औषधि इतनी कड़वी होती है कि पी नहीं जाती। वो सत्य है कि उसकी पीने से बीमारी खत्म हो जाएगी, वो कल्याणकारी भी है, लेकिन सुंदर है क्या? नहीं है, बेस्वाद है, कड़वी है। लेकिन भगवान विश्वनाथ का आशय है कि इसमें जो कुछ भी लिखा है वह सभी सत्य है, सुंदर है और इसको पढ़ने सुनने से सबका कल्याण होगा। इस प्रकार से मानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखे और इसका धीरे 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 इसका प्रचार होने लगा। प्रचार इतना बढ़ गया कि श्री गणेश जी महाराज आ गए और अपनी लेखनी उठा करके कितनी पृष्ठ लिख डाले। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों लोकों में वह रामायण हो गई। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उसको लेकर के यात्रा पे निकले और एक यात्रा में उन्होंने देखा एक पेड़ के नीचे बैठे थे और एक शव यात्रा जा रही थी। अनेकन घटनाएं हैं मानस की, उनमें से एक घटना हम ज्यादा जरूरी समझे तो हम कहे सुना देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठे हैं और एक शव यात्रा जा रही है और एक 16 श्रृंगार करके एक युवती, 9 युवक युवती आकर के गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करती है। तो सहसा तुलसीदास जी महाराज के मुख से निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भवा। अब वो ब्राह्मणी थी, सुनते ही रोने लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, देवी क्या बात है? बोली, भगवान आप जो आशीर्वाद दिए वो मिथ्या हो गया। कैसे? कि ये जो शव यात्रा जा रही है ये मेरे पति की शव यात्रा है। मेरे पति की अचानक मौत हो गई और मैं सती होने के लिए जा रही हूं। उस काल में सती होने की परंपराएं थी।
गोस्वामी जी ने कहा अब जब मेरे मुख से निकल गया है तो ये असत्य नहीं होना चाहिए, लेकर आओ। सब यात्रा को मोड़ लिए और गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहीं पर रख दिया। गाय के गोबर से चौका लगवाया, बढ़िया रंगोली बनाए, चौक मारना कहते हैं उसे, विस्तार से एक कलश रखे, अखंड दीप जलाए और उसे जीवित होने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अखंड एक आसन पर रामायण का पाठ किया। रामायण पाठ पूरा होते ही वह व्यक्ति सब जो अर्थी थी उससे हटवा दिया था, नीचे एक वस्त्र पर सुलाया था, वो व्यक्ति उठ करके बैठ गया। बोलिए श्री रामायण जी मैया की। तो रामायण से गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुर्दे भी जीवित किए हैं। अगर आपकी श्रद्धा है तो आज भी वह कार्य होते हैं। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिससे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन सारी विधि होती है। जो चाहिए वह सब कुछ रामायण से मिलता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, रामायण सुर तरु के छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट सो आया, रामायण सुर तरु के छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट सो आया। तो रामायण एक कल्प वृक्ष का पेड़ है, झाड़। इसके नीचे बैठते ही आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी कृपा है रामायण की। इस प्रकार से रामायण का प्रदर्शन हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रचार होने लगा। कहे कि हिंदू फकीर है। अकबर का शासन काल था उस समय, दिल्ली नरेश अकबर था बादशाह। तो ये बात दिल्ली तक पहुंच गई। अकबर ने कहा बुलाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी दिल्ली पहुंचे और वहां दिल्ली में अकबर को पता चला दिल्ली आए हैं तो बुलाया, आओ। सभा में बुलाया, बोला सुना है तुम बड़े करामाती फकीर हो। गोस्वामी जी ने कहा तुलसीदास जी ने कि हम कोई करामाती नहीं है, जो अगर कोई लीला होती है तो वो भगवान दिखाते हैं, हम कोई लीलाधारी नहीं है, हम तो राम नाम जानते हैं एकमात्र। तो नहीं कुछ करामात दिखाओ। बोले करामात हम कुछ नहीं आता। बोले नहीं आता तो फिर दंड भुगतो। अकबर ने कुछ नहीं सोचा और गोस्वामी तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया, काल कोठरी में। अब हनुमान जी महाराज प्रकट हुए जेल में रात को। बोले कहो तुलसीदास जी महाराज कैसी चल रही है? तो तुलसीदास जी हंसते हुए बोले कि भगवान क्या बताएं, बड़े बड़े लोगों ने बुलाया, सत्कार किया,
राजाओं ने अपने राज सिंहासन पर बैठाकर चरण प्रक्षालन किए, 56 भोग ठाकुर जी के सामने पधराकर उनका अधरामृत पवाया, सब कुछ देखा, केवल इस सुख से वंचित रह गए थे। तो आज वो भी पूरा हो गया। तो बोले कुछ करना है? तो तुलसीदास जी ने कहा आप जाने, लीलाधारी तो आप हैं, तो दिखाएं कुछ करामात, बादशाह को तो देखनी है, तो आपकी इच्छा। तो तुरंत हनुमान जी महाराज ने अपना प्रभाव दिखाया। जब किसी नगरी को जीतते हैं तो परंपरा होती है कि सैनिकों को आदेश दिया जाता है कि जाओ लूट लो, जो चाहिए लूट लो। तो लंका को जीता राम जी की सेना ने, राम जी ने, तो उसके बाद लूट की परंपरा थी, तो वो लूट की परंपरा निभाई गई। लेकिन 1000 बंदर ऐसे थे जो कहीं उस उत्सव में शामिल नहीं हो पाए थे, वो बाहर चले गए थे कहीं किसी कारणवश घूमने फिरने। तब तक वो लंका लूट उत्सव संपन्न हो चुका था, और जब तक लौट के आए वो विधि खत्म हो चुकी थी। तो वो बोले भगवान हम तो रह गए, हम तो कुछ आनंद ही नहीं ले पाए। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप लोग रिजर्व रहो, आपके आगे काम पड़ेगा। तो हनुमान जी महाराज ने वही 1000 बंदरों को स्मरण किया, आ जाओ अब तुम्हारी बारी है। और वो महाराज सारे बंदर आए और दिल्ली को चारों ओर से घेर करके अकबर के महल को तहस नहस कर डाला, सारा खंड खंड कर दिया। अकबर तौबा तौबा करते आया, तौबा तौबा तौबा। और तुलसीदास जी महाराज के चरण पकड़ लिए, क्षमा कर दो। बोले कि तूने अपराध किया है, इसका दंड तो मिलेगा, कि आप जो दंड देंगे स्वीकार है। बोले दिल्ली छोड़ दे। एक किला पे हनुमान जी महाराज की कृपा हो गई, अब यहां हनुमान जी महाराज निवास करेंगे। तो अकबर ने पुरानी दिल्ली छोड़ी, नई दिल्ली आके बसाई, और वहां पर आज भी गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथ के द्वारा स्थापित श्री हनुमान जी महाराज हैं किला में। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का अद्भुत चरित्र चला। रामायण का काफी विकास हुआ। रामायण जी की तो ऐसी कृपा है कि राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। बड़े से बड़े नालायक भी इसका आश्रय लेकर हमारे जैसे और बड़े बड़े पूजनीय हो जाते हैं। दूसरा विषय यह है कि रामायण एक मानवता की कसौटी है। जैसे किसी सोने को अगर परखना हो तो उसकी कसौटी 4 प्रकार से होती है। यूं कहिए 24 कैरेट का सोना अगर है तो वो ओरिजिनल है। वैसे ही अगर किसी को मानव बनना है तो रामायण उसके लिए कसौटी है। केवल हाथ पांव मुंह नाक होने से ही कोई मानव नहीं होता, उस मानव के अंदर मानवता होना यह महत्वपूर्ण है। तो रामायण से मानवता उत्पन्न होती है। साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। ये मानव जीवन की कसौटी है। हमें धर्म से ठीक ठीक ज्ञान देने वाली, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सुबह से उठने से लेकर के रात्रि सोने तक हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वह सारा ज्ञान राम